योगः संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कहाँ बांधेंगे कर्म, किसको और कैसे? जो ईश्वर के अर्पित हो गया, जिसने अपने कर्ता भोक्ता भाव को आग लगा दी, जिसने देह और अंतःकरण को संयमित कर लिया, और जिसने श्रद्धा की अग्नि में अपने संस्कारों को जला दिया, ऐसा व्यक्ति सब कर्म करते हुए भी अकर्ता का अकर्ता रहेगा और उसे कोई कर्म बांधेगा नहीं, बांध सकता ही नहीं। आत्मवंतम न कर्माणि, जो आत्मनिष्ठ है उसको कर्मों का बंधन नहीं होता, और जो देहनिष्ठ है उसको सब कर्म बांधेंगे। पहली गलती देह में हूं, दूसरी गलती इस देह से जुड़े हुए जो व्यक्ति है वो मेरे। अब चक्र शुरू हो जाएगा शुभाशुभ कर्मों का। इसे ठीक करने के लिए इस गलती का सुधार कैसे हो? स्टेप नंबर 1, undo the mistake number 1, and that is being attached to the body, identifying with the body. Step number 1, disassociate yourself from body. Step number 2 is connected with step number 1. जैसे ही आपने शरीर से अपनी अहंता को तोड़ा, ममता अपने आप ही छूट जाती। देखें, जिस मनुष्य की मृत्यु हुई उसको मरने के पहले या मरने के बाद क्या कुछ विशेष कर्म करने पड़ेंगे जिससे उसका घर वालों से संबंध टूटे? नहीं नहीं, इधर मरे इधर संबंध गया। इधर मरा, इधर वो आदमी और औरत से लाश कहाया जाएगा, और घर वाले इंतजाम करते और अनेक अनेक कर्म करते। हिंदुओं में बहुत से कर्म हैं ऐसे, जैसे तिनका तोड़ेंगे, माने तेरा हमारा संबंध खत्म। पानी का घड़ा उसके शरीर के आस पास परिक्रमा करेगा घर का सदस्य और सिर की तरफ फोड़ेगा, तेरे हमारे लेन देन कर्म सारे खत्म। हिंदुओं में शमशान घाट में एक और क्रिया होती है, कपाल फोड़ते डंडे से, कपाल फोड़ते। शायद वो ये कह रहे, मरदूद अब तो अकल ले ले, कोई तेरा नहीं था, मेरा मेरा करते तेरी जीभ नहीं थकती थी, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर वाला, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा मकान, क्या है तेरा? कपाल क्रिया, कपाल फोड़ते। तंत्रानुसार वो कहते हैं कि धनंजय नामी प्राण अभी शरीर में होता है, उसको शरीर से बाहर करने के लिए ये कपाल क्रिया की जाती है, पर ये सत्य नहीं है। धनंजय जो प्राण है वो शरीर को टोटल डिके होने तक शरीर में रहता ही है। जब पूरी तरह से शरीर के जो भी अवशेष है वो समाप्त हो जाते हैं, धनंजय प्राण अपने आप ही शरीर से बाहर हो जाते। फिर डंडा क्यों मारते? हमारा मस्तिष्क, ये जो हमारी खोपड़ी है, ये बहुत सख्त हड्डी की होती, इट्स वेरी वेरी टफ एंड वेरी वेरी थिक बोन। ये हो सकता है कि जब आग लगाई तो बाकी तो सारा शरीर जल जाए, पर ये सिर का हिस्सा पूरी तरह जले नहीं, इसीलिए उसको तोड़ना पड़ता है ताकि ठीक से स्वाहा हो जाए।
कपाल क्रिया। क्या अद्भुत बात है ना। करेंगे कौन? तुम्हारे अपने ही पुत्र। कौन तोड़ेगा कपाल? तुम्हारा अपना ही कोई। यह सब कर्म जो किए जाते हैं घर वालों की तरफ से, वो मृत आत्मा को संदेश दिए जा रहे हैं कि अब जाओ, गो, जा जा, अब कहीं और जा और अपने कर्मों की गठरी को समेट, जहां तेरे कर्म तुझको ले जाएं। प्रार्थना भी करते, दान भी देते हैं, पर प्रार्थना ये करते हैं जैसा भी था प्रभु तेरा ही बच्चा है, अच्छी जगह ही जाए। हिंदुओं में बहुत सारे क्रियाकर्म हैं। क्या ये उचित है? न्याय संगत है? करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? मेरा मानना यह है, पहली बात, कि हर व्यक्ति अपने कर्म अनुसार अपनी गति को प्राप्त होगा। जिसने ता जीवन कुछ धर्म कर्म न किया हो, मरने पर उसके लिए तू कितना ही धर्म कर्म क्यों ना कर ले, वो उस समय अगर बोल सकता होगा तो बोलेगा कि क्यों पैसा फिजूल कर रहा है। मैंने सुना घसीटाराम आखिरी श्वासों पे था। डॉक्टर ने कहा 2-4 घंटे की बात रह गई, ये अब बस जाने वाले हैं। घसीटाराम चिल्लाया, बोले इसको क्यों बुलाया? खामखा 100 रुपया ले जाएगा ये फीस का, पता तो है मरने वाला हूं, अब क्यों बुला रहे डॉक्टर को? पत्नी बोली हद हो गई। अरे आपके स्वास्थ्य को, जीवन को बचाने के लिए जरूरी था, इसलिए बुलाया। पर घसीटाराम को तब भी वैसे की चिंता लगी कि पैसे खत्म हो रहे हैं, फिजूल में खर्च कर रहा। वो उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा है और उसके दोनों बेटे बैठ के विचार कर रहे हैं कि ले जाएंगे कैसे। उसने कहा पिताजी ने सबक दिया था, धन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में फ़ोन करते हैं, उनकी गाड़ी आएगी, आप ही ले जाएंगे, आप ही कर भी देंगे, हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। छोटा भाई बोला, बोले 1 रुपया तो लगेगा ना फ़ोन करने का, कुछ अकल कर, 1 रुपया तो लगेगा ना फोन करने का। जैसे ही श्वास निकलते हैं बताएंगे नहीं किसी को, रोना चीखना कुछ नहीं करेंगे, रात होगी इसकी लाश को उठाएंगे, कहीं भी छोड़ आएंगे, आपे समाज समेटेगा। बाप उखड़ी उखड़ी सांसों में हिलने लग गया, तब उठाओ। बोले पिताजी क्यों? कह रहे उठाओ और मेरी चप्पल लाओ, मैं खुद ही चला जाता। वो उठ गया, चप्पल पहनने लगा, पहनते पहनते फिर चप्पल छोड़ दी। बोले पिताजी क्या? कहते चप्पल क्यों वेस्ट करनी, वो खराब होगी, वहां कोई और संभालेगा, तुम ही रखो, अभी पिछले महीने तो खरीदी थी। मैं नंगे पांव ही चला जाता। ठीक शमशान घाट में जाके श्वास छोड़ूंगा, वो अपने आप दहन वहन कर्म कर देंगे, तुम किनारे में बैठ के देख लेना कि सब ठीक ठाक हो गया कि नहीं। दान देना ही है तो उस व्यक्ति के नाम पर ऐसी जगह पर दान दीजिए जिसका कुछ लाभ हो। किसी को शिक्षा के लिए वजीफा दे दो, किसी असहाय की, किसी रोगी की सहायता कर दो। और जिसके घर में मौत हुई हो ना, उसको बेवकूफ बनाने वाले भी पहुंच जाएंगे, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, और वो ऐसा बौखलाया होता है, उसको उस समय जो बोलो वो वही करता रहेगा। मृत्यु से नहीं बौखलाया, बल्कि उस व्यक्ति की मृत्यु में कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु दिखती है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती। शरीर का संबंध मेरी मैं से टूट जाए, मैं यह निश्चय पूर्वक जान लूं कि देह मैं नहीं, मेरी नहीं, मेरे सारे संबंध झूठे हो जाते। सारे संबंध तोड़ने नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही टूट जाते। योग संन्यास्त कर्माणाम, इस योग संन्यास को तू धारण कर। योग का संन्यास, कर्म का संन्यास। निष्काम कर्म करते हैं,
स्व को ईश्वर अर्पित कर देते हैं, अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं, ऐसा जिसके ज्ञान संचिन्नन संशयम, जिसके सभी संशय ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए। आत्मवंतम, वह आत्मपरायण, आत्मनिश्चय, सच रियलाइज्ड सोल, कर्माणि न निबंधन्ति, उसको कोई कर्म बांधेगा नहीं। किसको बांधे? बांधने को कोई बचा ही नहीं अंदर। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्वैनं संशयं योग माम तिष्ठोतिष्ठ भारतः। इससे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। समत्व बुद्धि योग, इसे धारण कर। समत्व बुद्धि योग का अर्थ क्या है? कौन है जो सम है? कौन है जो सम नहीं रहता? ढूंढ दे, सम रहेगी ना? प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सब बदलते। कौन है सम? तेरा निज अपना आप। इसी शुद्ध में मैं अपनी बुद्धि को टिका, समत्व बुद्धि, अकर्ता अहम, अभोक्ता अहम, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, मैं साक्षी हूं, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये मेरा निज स्वभाव है। हमें साक्षी होना नहीं, हम हैं। हम कर्ता होते, हम भोक्ता होते, ये झूठ है। पर मेरा साक्षी होना ये सत्य है, निर्विवाद सत्य, त्रिकाल सत्य। We don't have to do anything to be a witness. We are a witness. We don't have to do anything to be pure. You are pure. You don't have to do anything to get liberated. You are liberated. मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं, तुम मुक्त हो, स्थिर हो, सत्य हो, चैतन्य स्वरूप हो। जानना, समत्व बुद्धि, यह ज्ञान तेरी बुद्धि में समा जाए, टिक जाए, तेरा अनुभव हो जाए। इस समत्व बुद्धि योग में स्थिति कर और इस अज्ञान के संशयों को ज्ञान की तलवार से काट। Work tirelessly as long as it is needed. Keep on working. संशय को जगह न दे, संशय का निवारण ज्ञान के द्वारा करे। और अगर ये काम हो गया, भगवान कहते कोई कर्म तुझे बांधेगा नहीं, तो डरना क्या? समत्व बुद्धि योग में स्थित हो, उठ और युद्ध कर। घबरा मत कर्मों से, कर्म तुझे बांध नहीं सकते। कर्म बांधते हैं ऐसा तेरा सोचना और महसूस करना भी एक झूठ है। तुम तलवार से आकाश को काटो, कटेगा नहीं। तुम आग से आकाश को जलाना चाहो, आकाश जलेगा नहीं। पर कभी तुमने देखा, जलती हुई लकड़ी से तुम तेज उस लकड़ी को घुमाओ तो यूं लगेगा कि जैसे कट गया, पर कटा नहीं। तुम तलवार को पानी में मारो, हो सकता है शायद फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ऐसा तुम्हें लगे कि तुमने पानी को काट दिया, पर पानी कटता नहीं, ब्रह्म है। तुम लकड़ी को पानी की बाल्टी में डालो, सीधी लकड़ी को पानी की बाल्टी में डालो, टेढ़ी दिखती है। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से टेढ़ी हो नहीं गई, टेढ़ी दिखती है।
जब तुम्हें ये लगता है कि तुम कर्म बंधन में हो, असल में तब भी नहीं हो, पर चूंकि तुम्हें ये निश्चय नहीं है, इसलिए कर्म बंधन के इस मिथ्या भ्रम में तुम दुखी होते रहते हो। डीप डाउन योर माइंड, यू आर डिवाइन। मन की एक सतह है चेतन मन, इसी के नीचे है अचेतन मन। चेतन और अचेतन के मध्य में मन का एक तीसरा तल है अवचेतन मन। इस अचेतन मन के तल के नीचे एक और तल है, वो है सामूहिक अचेतन मन। और इसी सामूहिक अचेतन मन के तले में, बेस में तुम हो जो परम चेतन है। कॉन्शियस माइंड, and underneath the conscious mind is subconscious, underneath subconscious is unconscious, underneath the unconscious is macro unconsciousness, the collective whole unconsciousness, and underneath that is the pure supreme consciousness. अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर, गहरे ही गहरे ही गहरे ही उतरना, अपने चेतन मन से अवचेतन को खोजना है, अवचेतन से अचेतन को, अचेतन से उस सामूहिक अज्ञान को, और इस सामूहिक अज्ञान की दीवार को पार किया, वहीं तो सच्चिदानंद है सच्चिदानंद तुम्हारे ही पास, पर कितने पर्दों में? चार पर्दों में। और तुम अपने सचेत मन से इंद्रियों के द्वारा बाहर संसार में दौड़ लगाते फिर रहे हो, जबकि जाना था अंदर। अब जब तक बाहर दौड़ लगाओगे, अंदर पर्दे खुलेंगे कैसे? और अंदर के पर्दे खोलने के लिए इंद्रियों के द्वारों को बंद करना ही होगा, मन के द्वार को बंद करना ही होगा, और मन के तल दर तल, अंदर अंदर अंदर, भीतर 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 उतरते उतरते उस परम चेतना तक पहुंचना। तुम्ही में है परमात्मा, यह बात सत्य है, पर इतने सारे पर्दों के बीच तुम्हें दिखेगा कैसे? ये खाली एक धारणा होगी कि भगवान हमारे अंदर है, विश्वास, मान्यता, और डगमग डोल 2 मिनट में हो जाते हो। जरा सी बात कोई तुम्हारी रुचि अनुसार ना हो, यू गेट एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, one thing not happening according to your plan, you are in rage. How can you consider yourself a seeker? A seeker has to rise above all this nonsense. It is nonsense. यथा लाभ लाभ हो, जया जय हो, मतलब ही कोई नहीं दुनिया से। मेरे लिए वो अच्छा कहे, बुरा कहे, इट डजंट मैटर्स। कोई लेन देन नहीं, किसी से लेन देन नहीं।